साहिब शरीर कितने प्रकार के होते हैं एवं उनके क्या क्या गुण होते हैं? शरीर 6 प्रकार के होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, हंस। इनके गुण और इनके तत्वों के ऊपर पूरा सत्संग जब करेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा किन किन तत्वों से ये बने होते हैं और इनके क्या क्या गुण होते हैं और ये कहाँ तक की पहुंच रखते हैं, ये सारा समझ में आ जाएगा। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, हंस। समझे? हंस में ही परमहंस भी कह देते हैं कई लोग, परमहंस नाम के पीछे लगा देते हैं परमहंस। जैसे एक साधु है, वहां पे संत है मधु परमहंस। अब परमहंस क्या है? परमहंस एक देही ज्ञान है। उनकी पहुंच कहां तक पहुंची? हंस देही तक। उसके बाद फिर बैक गियर लगने वाला है उनका, वापस यहीं पे आना पड़ेगा उन्हें। एक कैवल्य ज्ञान वाले हैं, कैवल्य, केवल सत्य केवल साहिब कह देते हैं उनको। उनकी पहुंच कहां तक है? उनकी केवल देह तक है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, हंस। तो उनकी केवल देह तक है, तो वहां से वापसी करेंगे, वापस आना पड़ेगा उनको भी। जो कबीर साहब का ज्ञान है वो देह से परे का ज्ञान है, वो शब्द का ज्ञान है। शब्द यानी आत्म स्वरूप, जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में आप देखोगे गुरबाणी जब होती है गुरुद्वारों में, तो अंत में एड्रेस बताया जाता है परमात्मा का। बस उसको समझने की देर है। क्या बताया गया? जो प्रभु को मिलबो चाहे, यानी अगर तुम प्रभु को मिलना चाहते हो, जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। बिल्कुल क्लियर। सार नाम से लेके सार शब्द तक सुना देते हैं आपको, जो आप फॉर्म भर भर के अब 4 बार में दीक्षा देने लग गए ना आपके गुरुजी। पहले 3 बार करते थे। यानी प्रथम दीक्षा, पहला मंत्र ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, ये वाला। उसके बाद सतनाम यानी ओम सोहंग, सांस बाहर छोड़ी तो ओम, सांस अंदर ली तो सोहंग। उसके बाद सार नाम के नाम पे क्या देते हैं? ओम बाहर छोड़ा, सोहंग अंदर लिया और साथ में सत्य कबीर। तो क्या बन गया? ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर। सब नकली माल है ये, जाली माल है ये, 52 अक्षर है। अब सार शब्द के नाम पे क्या देते हैं ये भी समझ लो। ये किसी ने मुझे बताया नहीं है कि तुम कहो कि किसी से पता कर लिया। ये 2010 में खोला था मैंने ये, इनका सार नाम, इनका सार शब्द। 2010 की बात है ये। तो इनका सार शब्द क्या है ये भी समझ लो। इनके सार शब्द में केवल सत्य कबीर में आका डंडा लगा देना है, हो गया सार शब्द। ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा। सारी उम्र इसे जपते रहो और गर्भ जून में पढ़ते रहो, काम खत्म। जन्म बर्बाद, मनुष्य चोला खत्म, काल की बाजी में फंस गए, माया के जाल में फंस गए। क्यों? क्योंकि ये सब 52 अक्षर हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव भ्या से न्यारा। 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार। सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। बिल्कुल निकल जाओ इस 52 के चक्कर से, बिल्कुल। 52 को तो कबीर साहब ने खंडन कर रखा है। कहत कबीर सुनो रे संतों, साहिब शब्द का अर्थ चेतना कहते हैं कुछ प्राणी, कि सूरत चेतना में समाएगी। सूरत चेतना में समाएगी, क्या बात है। अरे सूरत ही चेतना है। चेतना कह लो, सूरत कह लो, एक ही बात है। चेतना आई कहां से? चेतन से। सूरत आई कहां से? शब्द से। आप ये बता दो कि संसार किसने रचा है, हम बता देंगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा भाई। सत्संग सुनो 9256111007, इस नंबर पे मैसेज करो। बड़े प्रेम से सत्संग सुनो, निष्पक्ष भाव से सत्संग सुनो, समझे। कबीर साहब कहते हैं रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है। ये धरती झाड़े और झाखड़, ये संसार और कोई रास्ता नहीं है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार। सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अब ये कौन सा महल है? इस काया को महल मत समझ लेना, ये तो नकली महल है, टूट जाएगा एक दिन, जल जाएगा, सड़ जाएगा। और ये महल नहीं है, ये मिट्टी की कुटिया है।
ये मिट्टी का घरौंदा है, ये घर बना लिया मिट्टी का। असली महल क्या है? वो शब्द महल है, शब्द महल। जिस अब समझ लो, समझा रहा हूं, बार बार नहीं समझाऊंगा। ऐसा क्यों बोला था परमात्मा ने, बंदी छोड़ कबीर साहिब ने, कि 12 पंथ के बाद ही 13वां पंथ स्टार्ट होगा? क्यों? क्योंकि 12वें पंथ का समय जो था वो 11 अक्टूबर 2018 तक था। 12वें पंथ का वहां पे नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि 12वें पंथ का जो मेन प्रवर्तक है, जिसने 12वें पंथ के पूरे ज्ञान को उजागर किया, जिसको साहिब ने बोला 12वें पंथ प्रकट होए उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। तो 12वें पंथ का जो उजियारा किया था जिस संत ने, जो जेल में बैठे हुए हैं और जिसको लोग कहते हैं वो कबीर साहब का अवतार है, आज 6-7 साल हो गए जेल में बैठने के लिए आए थे कबीर साहब। क्या ऐसा भी कोई अवतार होता है जो 6-7 साल जेल में बैठता है? कबीर साहब को एक पल के लिए जेल में डाला गया, दूसरे पल बाहर दिखाई दिए खड़े हुए। दाईं वाली साइड रखता दिल। क्या मूर्ख बना रखा है लोगों को। ये उन बड़े बड़े पंथों का हाल है जो 5 नाम देते हैं, कान बंद करा के अनहद नाद को सुनवाते हैं, जबकि कबीर साहब कहते हैं आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। खुले नयनों नाम के व्लॉग। साहिब प्रणाम। त्रिकुटी एक त्रिवेणी में क्या फर्क है? त्रिकुटी एवं त्रिवेणी में क्या फर्क है? भगत दोनों जगह ध्यान केंद्रित करते हैं। देखो, त्रिकुटी जो है उसका भी भेद है और त्रिवेणी है उसका भी भेद है। जैसे त्रिवेणी में बोला गया है, जैसे संगम है त्रिवेणी का, यानी जहां पर 3 नाड़ियां मिलती हैं, इंगला पिंगला सुषमना, उसको त्रिवेणी बोला गया है। त्रिकुटी का मतलब होता है 3 कुटी। पहली कुटी यानी पहला घट तन घट, दूसरी कुटी यानी दूसरा घट मन घट, और तीसरी कुटी यानी तीसरी कुटी यानी आत्म घट। तो आत्म घट जो है उसमें परमात्मा रहता है, तन घट और मन घट में परमात्मा नहीं रहता। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला है आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। आत्मा में राम बसता है और राम में मेरी आत्मा बसती है, वो 2 अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन ये अनुभव का विषय है, क्योंकि मुझे आपका त्रिकुटी वाला सत्संग समझ में नहीं आ रहा है। आप कहते हो कि तीसरी कुटी में जीव पीव हो जाता है। अगर तीसरी कुटी में जीव पीव हो जाता है तो फिर ऐसा क्यों कहा त्रिकुटी छोटी विमल मंझार? बिल्कुल, ये त्रिकुटी का भाव अलग है और जो मैं बता रहा हूं उसका भाव अलग है। ये त्रिकुटी इसकी बात करी है, क्योंकि योगी जितने भी हैं वो इस त्रिकुटी पे ध्यान करते हैं। इसको त्रिकुटी यानी इंगला पिंगला और सुषमना, इन तीनों का मेल कहा जाता है, इसलिए इसको त्रिकुटी कहा जाता है। लेकिन असल में ये त्रिकुटी नहीं है। जो असली त्रिकुटी है यानी तीसरी कुटी है, जिसको कबीर साहब ने कहा है कोठरी मही कोठरी परम कोठरी विचारी, और गुरु दीनी वस्तु कबीर को कबीर लीनी संभारी। कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक पहाग, और अमृत रस जिन पाया स्थिरता का सुहाग। कबीर साहब कह रहे कोठरी माही कोठरी परम कोठरी विचारी। अब यहां पर 3 कुटियों का जिक्र है। ये कोठरी माही कोठरी, कोठरी होता है रहने का स्थान। अब पहली कोठरी कहां है? ये जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ये तन कोठरी। अब दूसरी कोठरी कहां है? कोठरी माही कोठरी। दूसरी कोठरी तुम्हारे तन के अंदर मन है, वो है दूसरी कोठरी। और परम कोठरी विचारी, परम यानी परम आत्मा, यानी तन और मन से परे जो परमात्मा है उसको जानना है, वो है परम कोठरी। उसी को त्रिकुटी कहने का भाव होता है। 3 कुटी, तन कुटी, मन कुटी, आत्म कुटी। समझे? इसी को बोला जाता है तन घट, मन घट, आत्म घट।